अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस, आपका स्वागत है मेरे फोर्थ पॉडकास्ट में। तो गाइस, आज जो मेरे सामने जो माशाल्लाह मेरे मामू जान बैठे हैं, तो मेरे जो बड़े वाले मामू जान है वो बैठे हैं। तो आज इनसे माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी और खूबसूरत बातें करेंगे। तो चलो पॉडकास्ट को स्टार्ट कर दे। तो मामू जान, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, पूरा बताओ। हम यूपी उत्तर प्रदेश से हैं, जिला इलाहाबाद के रहने वाले, छोटा सा गांव है फूलपुर। हम्म, और आपका भिवंडी, नाम। मोहम्मद साद अंसारी। और भिवंडी में रह रहे 4-5 साल से पेंटिंग का काम करते, गाड़ी का हम्म, चल रहा है अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो माशाल्लाह, इंट्रोडक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छे से दिया मेरे मामू जान ने। तो पिछली बार में आप पॉडकास्ट में देखोगे, मेरे पहले पॉडकास्ट में जो वो मेरे मामू जान थे, वो छोटे वाले मामू जान थे, और ये मेरे माशाल्लाह बड़े वाले मामू जान हैं। तो आज इनसे बहुत अच्छी बातें करेंगे। तो चलो, तो मामू जान, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप शुरू शुरू में जब मतलब 18 साल के थे, 15 साल के थे, तो मतलब उस टाइम आपका वो क्या था, मतलब आप क्या करते थे उस टाइम, आपकी क्या वो थी, लाइफ थी उस टाइम, एक्सपीरियंस शेयर करोगे जरा। 15 साल की उम्र में मैं मुंबई आ गया था, छोटी उम्र में, अपनी बहन के यहाँ, हमारे अम्मी के यहाँ। और काम सीखता था मैं पेंटिंग का। और इस समय मेरी लाइफ जो है, आज जो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं थोड़ा बदला हूँ। इस समय दुनिया में एकदम मस्त रहता था मैं। और मूवीज देखना, घूमना, ऐसे टाइम पास करना, फालतू इधर उधर काम करना, बस इसी में जिंदगी गुजर रही। वो एक्चुअली असली मकसद मेरे को पता ही नहीं था कि अपना मकसद जो है हमारा अल्लाह ताला है। मेन मकसद अल्लाह ताला को राजी करना है। हम्म। तो अपन वो चीज भूल गए थे, फिर अल्लाह ताला मुझे ले आए लाइन पे, अल्लाह ताला का एहसान है। तो उसके बाद से कुछ सालों बाद धीरे धीरे चेंज कर दिया, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, चेंज तो हो गया। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब मामू जान का कहना है कि मतलब पहले टीनेजर उनका लाइफ था, अभी तो माशाल्लाह आप अभी फिलहाल कितने साल के हो गए। अभी 30 साल। माशाल्लाह अभी 30 साल के हो चुके हैं। जब मतलब 15-18 साल के थे, जब टीनेजर का जब इनका जमाना था, तो मतलब इनका कहना है कि मतलब मैं थोड़ा गुमराह के उसमें था, हम्म। मूवी देखता था, ऐसा मूवी देखने जाता था, थोड़ा गुना वुना हो जाता था। तो इंसान है, सबसे होता है। अभी फिलहाल माशाल्लाह सही लाइन पे आ गए हैं। आप अपनी लाइफ में मतलब कौन कौन से मतलब सिचुएशन से गुजरे हो, कौन सा सिचुएशन बहुत हार्ड रहा है, और मतलब आप उसको कैसे मतलब हैंडल किए हो, उसके बारे में जरा एक्सपीरियंस शेयर करोगे अपनी लाइफ में, पूरे 30 इयर्स की जिंदगी में। बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आया है कि जब हम अच्छे खासे एकदम फिट थे, तो कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक से इसे सर पकड़ लिया है और हम जो है, ऐसा लगा कि अब दुनिया में नहीं रहेंगे। तो फिर अल्लाह ताला को याद किया, तौबा किया, तो बहरहाल वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने फिर वापस ज़िंदगी दी। शायद इसी लिए कि मतलब मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाऊँ कि ये सब छोड़ूँ, मैं अच्छी चीज़ में लगूँ और अल्लाह ताला को याद करूँ और उसको राज़ी करूँ, और ज़िंदगी जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, जो मैं नाशुक्री में गुज़र रही थी हमारे। तो ऐसे जो है अल्लाह ताला का नाम लेके हमारे जो तकलीफ के दिन गुजरे और अच्छे दिन भी गुजरे, तो अल्लाह ताला का शुक्र उस हिसाब से नहीं कर पाया, लेकिन अब कोशिश यही चालू है कि तकलीफ पे सब्र और अच्छी चीज़ पे जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को थोड़ा वो हुआ यार, थोड़ा मैं वो हो गया। मतलब मामू जाने का कहना है, मतलब मैं जो लाइफ में, मेरे जो लाइफ में आया, मतलब तकलीफ बहुत आई है, तो मैं उसमें सब्र किया हूँ, क्योंकि अभी मतलब मामू जान का थोड़ा तबीयत भी खराब रहता है। मतलब उनको असल में क्या है, मतलब तबीयत आपका कैसे खराब हुआ। तबीयत खराब नहीं हुआ, तबीयत जो है थोड़ा पेट-वेट में जलन वगैरह रहता है। हम्म। और कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, यही करके सब्र करके चल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है कि थोड़ा हदीस भी अल्लाह ताला नॉलेज कराए, मुझे हम्म। नॉलेज है कि पेट का वही मसला है, हाज़मे-वाज़मे का। हम्म। और फिर थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, इसलिए क्योंकि नबी वसल्लम कहते हैं अगर कोई पेट की बीमारी से मरे तो वो शहीद का दर्जा उसको आता है। बेशक। तो इसलिए भी सब्र आ जाता है, बाकी दवा इलाज चालू है, अल्लाह ताला के हाथ में शिफा है, दवा से कुछ नहीं होता। जब तक अल्लाह ताला ज़िंदगी कायम रखेंगे उसका एहसान है। जब मौत दे तो ईमान पे मौत दे, अल्लाह ताला का शुक्र है। बस इसको बेशक ऐसे बेशक। मिलना चाहते हैं अल्लाह ये से। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। मतलब सब मतलब मामू जान ने एकदम अल्लाह पे वो कर लिया है, बस जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपको मतलब, अब शादी तो मतलब आपकी हो गई है माशाल्लाह। हुँ। तो शादी मतलब जब शादी के पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? शादी के बाद उसमें चेंजेस क्या आया? इस बारे में कुछ शेयर करोगे? शादी के पहले ज़िंदगी ऐसी थी कि शादी के पहले परवाह नहीं था कोई चीज़ का, फ़िक्र नहीं थी। ज़िंदगी में माँ-बाप ही थे, उनकी भी इतना ज़्यादा, क्योंकि खेलने में मस्त, खाने में मस्त, तो इतना ज़्यादा फ़िक्र नहीं। शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, बाप भी बूढ़े होने लगे,
बीवी आ गई, बच्चे हो गए 2-3, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, तो वो जो फ़िक्र था वो बढ़ गया, वो फ़िक्र जो है फ़िक्र बढ़ गई। फ़िक्र बढ़ गई तो मेहनत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि सबका सबका हक अदा करना है, माँ का अलग, बाप का अलग और बीवी का अलग, बच्चों का अलग। क्योंकि यही तो मेन मकसद है हमारा जो है, क्योंकि हमें इंसाफ के साथ ज़िंदगी बसर करना है। ये तो नॉर्मली दुनिया है जो चल रहा है अपना। कि असल ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के यहाँ, तो यहाँ जो करेंगे वहाँ मिलेगा। हिसाब से कोशिश यही चालू है कि सबको एक हिसाब के साथ अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से ले चल के चला जाए, और वही कोशिश चालू है। अ, अभी आप जब मतलब शुरू में माशाल्लाह आपका जब मतलब पहला बच्चा हुआ था, तो मतलब वो उसका इंतकाल हो गया, तो मतलब उसके बारे में कुछ शेयर करोगे? बहुत अफ़सोस की बात है, मतलब अल्लाह ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हो गया, अल्लाह ने किस्मत में लिखा था। नहीं, अल्लाह ताला के हम लोग सब हैं, और अल्लाह ताला को कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ताला को ऐसा नहीं करना चाहिए। हुँ, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, हर चीज़ पे कादिर है, और हम राज़ी हैं उससे। हाँ, टेम्परवारी कुछ मुँह से ऐसे वर्ड निकल जाते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे उसे, लेकिन हमें राज़ी इसी पे रहना पड़ेगा कि अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। हुँ, और रही बात, हाँ, हमने बहुत दुआएँ की अल्लाह ताला से कि हमें पहला बच्चा बेटा दे, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला दिए भी, उनका बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है अल्लाह ताला की। बेटा दिए, फिर अल्लाह ताला 1-2 दिन वो ज़िंदा रहा, फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, वो दिए थे, हमारी दुआ पूरी की है, अल्लाह ताला हमारी पुकार को सुने और दे के वापस ले लिए। हुँ, हमने सब्र किया, अब याद तो यही है कि सब्र किया, कुछ मुँह से निकला हो तो आज भी अल्लाह ताला से माफ़ी माँगते हैं कि अल्लाह ताला वो हुँ, चीज़ नज़रअंदाज करना, क्योंकि उस समय नॉलेज भी कम था और बहुत सारी चीज़ें थी। हुँ, फिर भी लेकिन मैं अल्लाह ताला से जुड़ा हूँ और फिर हमने सब्र कर लिया, फिर अल्लाह ताला हमें औलाद दिए, बेटी दिए, फिर और बेटी दी, अल्लाह ताला का शुक्र है। चलो। चलिए माशाल्लाह, मतलब मामू जान से यही सीखने को मिल रहा है, मतलब कोई भी सिचुएशन आए, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा आए फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, बुरा आए फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, बस ऐसे ही करते रहो। बस देखिए, मतलब असल में मतलब हमारे पे नबी क्या फरमाए, और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि वो कौन सी आयत है मामू जान, हाँ जी। वो जो हमने इंसान और जिन्नों को। हाँ, सूरह रहमान में अल्लाह ताला कहते हैं, हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि जो है अक्सरियत ही हमने जो है इबादत के लिए हमने इंसान, और सूरह मुल्क में अल्लाह ताला कहते हैं, हमने इंसान को इसके लिए पैदा किया ताकि इम्तिहान ले कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है और बुरे काम कौन करता है। वही, मतलब अल्लाह ने दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। तो अब अगर हम इम्तिहान में मतलब अगर अच्छा करें तो भाई जन्नत मिलेगा, या मतलब ऐसा गुमराह कि उसमें चलेगा, गुमराह रास्ते में, तो यस जहन्नम इज रेडी भाई, जहन्नम मिलना ही मिलना है। अच्छा काम करें जन्नत मिलेगा, तो वही है, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। आपका मतलब आप मतलब बचपन में पढ़े हो या कहाँ तक पढ़े हो, कुछ स्कूल एकेडमिक्स के बारे में बताना चाहोगे? बचपन में क्या कि मैं हिंदी, इंग्लिश पढ़ता था नर्सरी में, हम्म, अब्बू नाम लिखाए थे, और बाद में जो है अब्बू का शौक था कि हाफिज़ बनाए हमें, और फिर पढ़ाई 3 तक करे, उसके बाद छुड़ा दिए। हम्म, फिर मदरसे में डाल दिए, कुछ दिन मदरसे में पढ़ा 1 आध साल तक, फिर ऐसा दिल नहीं किया पढ़ने के लिए। हम्म, तो घर भाग आता था, फिर अब्बू मारते डाँटते कि हाँ जा पढ़ ले, और लेकिन नहीं पढ़ पाए। हम्म, और फिर जो है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला मुझे अपने पास से जोड़े, तो अल्लाह ताला का एहसान है। कुछ मैं ज़रूर अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझसे प्यार करते हैं जो मुझे जोड़े रखे इतना सब कुछ होने के बाद, बेशक और बेशक। मैं उसका शुक्र अदा, यहाँ क्या, मैं तो अकेले में और कहीं भी करता हूँ, और यहाँ कोई शो करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला मेरे दिल को अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनका शुक्र अदा करना बेशक कैसे बेशक। करूँ? तो मतलब नॉर्मली आप मतलब प्राइमरी पास हो, मतलब हुँ, थर्ड तक पढ़े हो, फिर उसके बाद अपने का मतलब आपको शैतान वो कर दिया, थोड़ा बहका दिया, हिफ्ज नहीं कर हाँ। पाए। मतलब दीन से जोड़े, ऐसा नहीं मतलब हिफ्ज छोड़ दिए तो मतलब क्या बोलते, दीन से दूर हो गए। तो हिफ्ज से जुड़े मतलब दीन से जुड़े माशाल्लाह सही अमल करते हैं, जैसे मतलब जितने अल्लाह ने ताकत दी है उतना करने की कोशिश करते हैं। आपका बचपन में कुछ ऐसा था, मतलब मेरे को बड़ा हो गया ऐसा कुछ ये बनना है, या कुछ ऐसा बनना है, ऐसा कुछ था फ्यूचर गोल जिसको बोलते हैं, कुछ था ऐसा? ऐसे मुझे याद तो नहीं है, बचपन में कुछ बनना था, कि थोड़ा दिमाग मेरा कमज़ोर हो गया है पहले से जो है, तो याद नहीं है। लेकिन जैसा भी था बचपन से, अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो ज़िंदगी से ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला से जुड़ा हूँ, ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हुँ, क्योंकि वो ज़िंदगी में शायद मैं अल्लाह ताला के करीब नहीं था।
और मैं उसको इतना याद नहीं करता था, मैं उसका ज़िक्र नहीं करता था। हुँ, तो इसके लिए मतलब वो ज़िंदगी भले मैं हट्टा-कट्टा था, सेहतमंद था, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ताला नहीं था तो खाली-सी लगती थी वो ज़िंदगी बचपन, अब मुझे रियलाइज़ होता है। हुँ, और वो ज़िंदगी में रहना चाहिए था अल्लाह ताला, और मैं अल्लाह ताला से माफ़ी माँगता हूँ जो हमारे ऐसे ज़िंदगी गुज़रे जो है, हुँ, हुँ। गफ़लत की ज़िंदगी। और अब अल्लाह ताला जो मैं छोटी-मोटी नेकी करता हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे और नज़रअंदाज करे दुनिया में, आमीन, आखिरत आमीन। में। और मतलब बचपन में आप ही नहीं, मतलब कोई भी अगर मतलब गुनाह किए हो तो अल्लाह पिछले पिछले सारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। मामू जान, मतलब अब आपको आगे आपके बच्चों को मतलब कौन-सी स्कूल में डालना है और मतलब क्या बनवाना है? आपका उसमें क्या इंटेंशन है? आपकी उसकी क्या नियत है? उसके बारे में बताना चाहेंगे? कि दिमाग में यही है कि अल्लाह ताला जब तक मुझे ज़िंदगी दे, मैं अपने बच्चों को अल्लाह ताला के बारे में बताऊँ कि अल्लाह तुम्हारा रब ऐसा है जो दुनिया को बनाने वाला है, पालने वाला है सबको। तुम्हारे बाप को ज़िंदगी दी, तुम्हारे दादी को, पूरी दुनिया को, तुम्हारे ब दादा को, दादी को, परदादा सबको जिस रब ने पैदा किया, और तुम्हारे बाबा को उसके बारे में तारुफ़ कराओ अपने बच्चों को अल्लाह ताला के। हुँ, और उसको, और मेरी ख़्वाहिश है कि मेरे बच्चे अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें। तब मैं दु मेरी मतलब यही लास्ट मेरे दिमाग में है, और मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चे मेरे बाद भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान और मतलब मुझे खुशी मिले मरते वक़्त भी, और अल्लाह ताला के यहाँ जाके मैं कह सकूँ अल्लाह ताला मैं कोशिश किया जो है तेरे रास्ते पे चलने की अपनी ताकत में, अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पे लगाया, और मुझे और कोई चीज़ का खौफ नहीं है और डर नहीं है, अल्लाह हुँ। ताला जब जिसको चाहे बुला ले। हाँ, ये शैतान है, थोड़ा वहम दिलाता है इंसान को डर खौफ मौत का, लेकिन अल्लाह ताला जिसके साथ है वो उसके साथ भी मौत भी आसान हो जाती है। हुँ, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे आसान हर चीज़ में आसानी पैदा करेंगे। आमीन, आमीन। तो जैसे कि माशाल्लाह अभी मैंने पूछा, मतलब अपने मामू जान से ही, मतलब उनका इंटेंशन बच्चों पे यही है कि मतलब लास्ट टाइम तक मतलब वो अल्लाह का बयान करें, अल्लाह के बारे में बड़ाई बयान करें। और जैसे मामू जान की जैसी नीयत है वैसे हर माँ-बाप को वैसे ही नीयत होनी चाहिए। अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह और पूरा करे। ये चीज़ हमारी जो है गुफ्तगू नहीं हुई, ये मेरा भांजे है और इन्होंने अचानक मुझे बैठाया और जो है मेरे से सवाल किए। हुँ, ये जो है मेरे दिल में जो थी हकीकत और जो मुझे याद था मैंने वो बयान किया। हुँ। ये कोई पहले से सेटिंग नहीं है, बनाया-वनाया कुछ नहीं। अल्लाह ताला इस बात पे गवाह है, और ये जो है नेचुरल चीज़ें थी जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। नहीं, और एकदम 100% श्योर है कि मैं कोई मतलब ऐसा क्लिकबेट वीडियो नहीं है। मतलब एकदम जो मामू जान ने बताया, या हमारे पॉडकास्ट जो भी जितने भी आते हैं वो एकदम रियल और एकदम अच्छे सही रहते हैं। मतलब ऐसा कोई फेक वेक नहीं है, ऐसा अपने को मतलब व्यू से मतलब नहीं है। जो सही है और जो मतलब यस लाइफ में, आपके लाइफ में या दूसरे के लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें सीखना या और मतलब दीन की बातें बताना, तो वो हम करते हैं और इंशाल्लाह उस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो मामू जान भी उसी हिसाब से मतलब माशाल्लाह जवाब दिए। तो आपसे मिलके या आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो गाइस मैं आपको ये बता दूँ, मतलब आज का जो पॉडकास्ट था, ये हमें ये सीख देता है यार कि मामू जान ने जो-जो भी बताया, मतलब में कि अल्लाह से जुड़े रहो, दीन की बातें करो, हमेशा दीन की बातों दूसरे को दो, दीन की बात नॉलेज है। ऐसा नहीं कि मतलब खुद ही से अमल कर रहे हैं, दूसरे को भी बताओ ताकि दूसरा भी अमल करे हुए। हुँ, तो यही करो बस, मतलब लाइफ अच्छी हो जाएगी। और जो भी परेशानी है यार उस पे इतना ध्यान मत दो, थोड़ा बहुत आएगी यार, क्योंकि लाइफ है। देखो असल में लाइफ में मतलब ही परेशानी होता है, लाइफ में मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है? तो लाइफ को एकदम मतलब उसमें मत लो, बहुत स्ट्रेस हो गया यार ये या वो है। बस चलने दो, अल्लाह से दुआ मांगते रहो, चलने दो बस। लास्ट हमारा डेस्टिनेशन यही है कि इंशाल्लाह हम अच्छा अमल करे हुए और इंशाल्लाह बस जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हमें यकीन में जगह अता फरमाए। आमीन। हुँ। तो चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।